पिछले सप्ताह अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में जहां एक और पुलिस को यात्रियों के शवों को ढूंढने में अड़चनें आ रही हैं, वहीं पीड़ितों के दावे का निपटारा करने में इंश्योरेंस कंपनियों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई मामलों में पॉलिसी धारक और उनकी नॉमिनी दोनों ही इस त्रासदी में मारे गए। अहमदाबाद में 12 जून को हुई इस भयानक दुर्घटना में कई केस ऐसे भी हैं जहां पूरा परिवार खत्म हो गया और पति या पत्नी दोनों की ही मौत हो गई। इस विमान में सवार 241 लोगों और जमीन पर मौजूद 29 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में बात करते हुए LIC के एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी को अब तक केवल 10 दावे प्राप्त हुए हैं। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें बीमित व्यक्ति ने नॉमिनी अपने जीवन साथी को चुना था और दुर्घटना में दोनों की ही मौत हो गई। इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस के प्रबंधक ने भी ऐसे एक मामले का जिक्र किया जिसमें एक कंपनी के निदेशक और उनकी नॉमिनी पत्नी दोनों ही इस दुर्घटना में मारे गए। वहीं टाटा AIG के अधिकारी ने बताया कि उन्हें अब तक 7 क्लेम मिले हैं। इनमें एक मामला ऐसा था जिसमें मृतक ने अपने जीवन साथी को नामित किया था और उनकी भी विमान दुर्घटना में मौत हो गई। खबर है कि ऐसे मामलों में बीमा कंपनियां दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही हैं। इन सभी दावों का निपटारा कैसे किया जा सकता है, इसके बाबत एक बीमा कंपनी के अधिकारी ने कहा, अगर बीमा धारक और नामांकित व्यक्ति दोनों की ही मृत्यु हो गई तो हम श्रेणी 1 के वारिसों की तलाश करते हैं, जो आमतौर पर बच्चों जैसे रक्त संबंधी होते हैं। यदि कई बच्चे हैं तो हम वारिसों से एक घोषणा पत्र लेते हैं कि दावे का निपटान कैसे किया जाना है और उन्हें कंपनी को क्षतिपूर्ति बॉन्ड जमा करना होता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कंपनी की कानूनी टीम इस बात पर विचार कर रही है कि क्या उन मामलों में उत्तराधिकारियों की संयुक्त घोषणा मांगी जा सकती है जहां बीमा धारक और नामित व्यक्ति दोनों की ही मृत्यु हो गई हो। इस मामले में इरडा ने तमाम बीमा कंपनियों को कहा है कि दावे खारिज न करें। हादसे के तुरंत बाद भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा कि वे विदेशी चिकित्सा बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना और जीवन बीमा पॉलिसियों के जारी करने के संबंधी अपने आंकड़ों से मृतकों के विवरण का सत्यापन करें। परामर्श ये भी दिया गया कि यात्रियों की सूची में शामिल पुष्टिकृत मृत व्यक्तियों और दुर्घटना से प्रभावित इमारतों में रहने वाले व्यक्तियों के मामले में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण किसी भी दावे को अस्वीकार या विलंबित नहीं किया जाएगा। इरडा के निर्देशों के बाद प्रमुख बीमा कंपनियों ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अपनी सहायता खिड़की स्थापित की है। इनमें LIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, बजाज आलियांज GIC और टाटा AIG इंश्योरेंस जैसी प्रमुख बीमा कंपनियां शामिल हैं। बीमा कंपनियों की ओर से कहा गया कि वे प्राधिकारियों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों का अपने आंकड़ों से मिलान कर रही है और सक्रिय रूप से परिवार से संपर्क भी साधा जा रहा है। सोचने वाली बात है कि हम एक ऐसी अस्थिर दुनिया में जी रहे हैं जहां कभी भी कोई भी हादसा या अनहोनी हो सकती है। उसके लिए आपको भी तैयारी रखनी चाहिए। ईश्वर न करे, लेकिन सोचिए अगर किसी के साथ ऐसा कुछ अचानक हो जाता है तो क्या परिवार को ये पता लग पाएगा कि शख्स ने कहां-कहां निवेश किया, उनकी बीमा पॉलिसी कहां है, नॉमिनी कौन है, बैंक खाते कितने और कहां-कहां हैं। ताकि आपके परिवार को इन सभी चीजों को लेकर परेशान ना होना पड़े। ऐसे में 7 कदमों से आप अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा पुख्ता कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला है, सभी खातों और निवेशी योजनाओं में नॉमिनी जरूर तय करें और अपनी KYC अपडेट रखें। दूसरा, वित्तीय दस्तावेजों की फाइल और डिजिटल फोल्डर बनाएं। तीसरा, ऑनलाइन निवेशों की सूची बनाएं और पासवर्ड विश्वसनीय सदस्य के साथ साझा करें। चौथा, वसीयत बनाएं। ये काम आप किसी वकील की मदद से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। पांचवा, नॉमिनी सूचना पत्र बनवाएं। इसमें लिखा हो कि कौन कौन से कागजात कहाँ मिलेंगे, किस प्लेटफॉर्म पर कितने पैसे लगाए गए और नॉमिनी कौन है। छठा, परिवार के किसी एक भरोसेमंद सदस्य को जरूर बताएं कि कौन सा फोल्डर और दस्तावेज कहाँ रखे हैं। सातवां, सभी वित्तीय खातों के लॉगिन पासवर्ड को एक सुरक्षित ऐप या पासवर्ड वाली फाइल में स्टोर करें। इसके लोकेशन किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं। एक बात का ख्याल रखें, अपने पासवर्ड किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखने से पहले ये जरूर सोच लें कि वो प्लेटफॉर्म कितना सुरक्षित है।
आपकी और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा आपकी समझदारी पर निर्भर करती है।